नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर आपका अमित सर की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो नाम चैनल का बदल चुका है, अमित सर की पाठशाला के नाम से अब इसे जाना जाएगा और जिसके सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जाएगा आप लोग को, जो आप इसे इतना बढ़ावा और इतना उत्साह दे रहे हो। तो दोस्तों, आप सब जितनी मेहनत मेरी है उतनी मेहनत ये आप सबकी भी है। लगातार अपने चैनल के व्यू जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, बच्चे लगातार इसको देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ से मुझे लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ रहे हो, और ऐसे अगर पढ़ते रहे तो अपन लाइफ में आगे चल के बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी जगहों पर अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे आपको, जैसे चैनल को मैंने आपके लिए कुछ मेहनत की है तो आप कुछ दूसरों बच्चों के लिए मेहनत कीजिए। आप इसको शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे छोटे से छोटे गांव में भी बच्चों को पास जाए। क्योंकि देखो, मैं जिस लैंग्वेज का यूज करता हूँ, मैं जिस भाषा का यूज करता हूँ, वो भाषा जो है मोस्टली आप लोगों की लैंग्वेज है, और जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ वो आपको बेहतर समझ में आती है। तो कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में से ही हूँ, तो आशा करता हूँ कि जितने लोगों को आप शेयर करोगे, अपने पास जितने भी बच्चे हैं और पास, उन सबको ये भाषा मेरी समझ में आएगी और आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो दोस्तों, शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन, आज पार्ट पढ़ेंगे अपन, पांचवा परसेंटेज का पांचवा पार्ट है। और मैं बता दूं, इस पांचवें पार्ट के बाद जो छठवां पार्ट आएगा, उसमें सबसे पहले तो मैं उठाऊंगा डाउट, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने, जो आपने मुझे भेजे हैं, वो डाउट उठाऊंगा। उसके बाद उस क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि कितने बच्चे पास और फेलिंग वाले, कि फेल कितने होते हैं, पास कितने होते हैं, वो वाले क्वेश्चन कराएंगे। और इलेक्शन वाले क्वेश्चन कराएंगे कि भाई एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, एक ने बी को दूसरे को हराया, दूसरे ने तीसरे को हराया। ये सारे क्वेश्चन कराएंगे। एक कराएंगे अपन एग्जामिनेशन के, 2 बच्चों ने पेपर दिया, एक फेल हो गया, एक पास हो गया, तो उसमें पासिंग मार्क क्या थे, पूर्णांक क्या था, टोटल नंबर कितने थे, पासिंग मार्क क्या थे, ठीक है, पास होने के लिए कितने नंबरों की जरूरत थी। तो ये जो पार्ट है वो हम देखेंगे छठवें वाले पार्ट में, परसेंटेज का जो छठवां पार्ट आएगा उसमें ये सारी चीजें देखेंगे, और साथ में अपन डाउट भी क्लियर करेंगे। 30-40 मिनट की क्लासें रहेंगी अपने सभी वीडियो की, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, इससे छोटी क्लास नहीं बना सकते। कोई अपन एक क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, अपन एक चैप्टर, अपन एक मैथमेटिक्स को लेकर चल रहे हैं, तो अपन को ये सारी चीजें नहीं सोचनी कि क्लास लंबी लंबी है। कम टाइम में कम चीजें होती हैं, ज्यादा टाइम में ज्यादा चीजें होती हैं। अगर आपको ज्यादा सीखना है तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, कम सीखना है तो कम टाइम देना पड़ेगा। चलो दोस्तों, अपन वापस आते हैं अपने चैप्टर नंबर परसेंटेज के पार्ट नंबर 5 पर आते हैं। मैंने लास्ट में अपन को 133 क्वेश्चन कराया था, अब 133 के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 135 से अपन स्टार्ट करेंगे। आज इस शीट को खत्म करेंगे, उसके बाद अपन कुछ नया जानेंगे। 135 से आज उठाएंगे अपन। इससे पहले कि जितने भी क्वेश्चन है आप लिख लो, डाउट बता देना, अगर नहीं बनना है तो आप डाउट पूछते जाना। 135 नंबर की बात कर रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन बोलूं तो द नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10 एंड देन इंक्रीज बाय 10, द नंबर सो ऑब्टेन इज 50 रुपीज लेस देन द ओरिजिनल नंबर। द ओरिजिनल नंबर इज, एक संख्या को पहले 10% घटाया गया, फिर बाद में उसे 10% बढ़ा दिया जाता है। तो बताइए, वास्तविक संख्या तथा वह वास्तविक संख्या से 50 कम प्राप्त होती है, तो वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या मैंने बताई थी कितनी होती है, हमेशा 100%। तो मैं अगर देखूंगा तो मुझे पता चल गया भाई, पहले ये देखो कितना कम हुआ है, तो पहले घटा दिया गया, कितना हो गया 10, फिर बढ़ा दिया गया कितना 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 10/10%। ये 10 कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1% की कमी हुई है, 1% की कमी हो जाती है, बस माइनस ये बताता है 1% की कमी हुई है। तो और अपने पास कितने रुपए की कमी हुई है, 50 रुपए की कमी हुई है। तो 1 बराबर 50, तो फिर 100 बराबर, आप 2 जीरो चिपका लो इधर उधर, तो कितना हो जाएगा 5000। तो 100% बराबर 5। हम क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली बात ये। दूसरा यहां समझ लो, अपने पास 100 रुपए, मुझे 100 रुपए मिलते थे, इसे भी समझ लेना अच्छे से। ये बेसिक चीजें हैं जो अपन डेली यूज करते हैं, वो भी समझ में आनी चाहिए। तो पहले 10% कम कर दिया गया, तो कितना हो जाएगा 90। फिर 10% बढ़ा दिया गया, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 9 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 99। पहले हमें 100 रुपए मिलते थे, अपने 99 मिलते थे, तो कितने कम हो गए, 1 कम हो गया। और 1 किसके बराबर दे रखा है, 50 रुपए के बराबर। संख्या क्या थी 100, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 5000 रुपए। आपका आंसर आ जाएगा 5000 रुपए। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हो आप। चलो, 135 नंबर का क्वेश्चन था जो अपन ने आज स्टार्ट किया है। तो
चैनल का नाम बदल दिया गया है दोस्तों, अमित सर की पाठशाला के नाम से अब इसे जाना जाएगा। और जितना आप चाहोगे इसे और लोग जाने, वो आप पर निर्भर करेगा कि आप कितने लोगों को इसको शेयर करते हो, कितने बच्चे और जानते हैं, कितने बच्चों का भविष्य जिनके माँ बाप जिन्हें बाहर नहीं भेज सकते हैं, उनके पास आप ये वीडियो पहुंचा सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन अपन आगे बढ़ेंगे। 135 था, अब जानेंगे अपन थोड़ा सा 136 के बारे में। अब जैसे हमसे कोई रेट पूछे 136 से पहले आप थोड़ा सा समझ लो बातों को। जैसे पुराने भाव की बात कर रहे हैं, पुराना भाव या ओल्ड रेट की बात कर रहे हैं, तो ओल्ड रेट के लिए जैसे मतलब नो चेंज, तो मैंने क्या बताया था कि R/100 प्लस माइनस R, यही बताया था। लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ गई, अगर हमसे परसेंटेज में आंसर ना पूछे, क्वांटिटी में पूछ ले, तो अपन क्वांटिटी में कैसे निकालते हैं कि रुपीस अपॉन क्वांटिटी, यही बढ़ते हैं। रुपीस मतलब रुपए हो गए, क्यू मतलब क्वांटिटी मतलब क्षमता कितनी दे रखी है, या तो वो केजी में होगी, ठीक है, और क्षमता में से किस में होनी चाहिए, केजी में होनी चाहिए, भाई किलोग्राम के भाव से होनी चाहिए। जैसे अपन मार्केट में भी जाते हैं ना, कितने रुपए किलो दिया है, अपन ऐसे ही तो पूछते हैं। अगर हमें इसका न्यू रेट निकालना हो, इसको इंग्लिश में चाहो तो लिख लेना, वैसे कोई बड़ी बात नहीं कि आप नहीं लिख पाओगे, ओल्ड रेट है। अगर हम न्यू रेट की बात करें, मतलब नया भाव, नया भाव की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, R/100 प्लस माइनस R और इनटू रुपीस अपॉन क्वांटिटी। अगर पुराना नया रेट पूछा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस R और अपॉन 100%। हमें 100% चाहिए तो कैंसिल हो जाएगा, तो नया रेट क्या निकल के आ जाएगा, नया रेट निकल के आ जाएगा R/100 इंटू रेट अपॉन क्वांटिटी। ये न्यू रेट निकल के आ जाएगी। ये अपने काम की चीजें हैं, ये अच्छे से लिख लेना जिससे अपन आसानी से निकाल पाए। ठीक है, ये न्यू रेट है, नया भाव है। अपन नया भाव यहां से भी निकाल सकते हैं, बेटर होगा अपन को याद हो, अगर नहीं याद है तो यहीं से काम चल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें अपन अगले क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं, इसी पे जाके परसेंटेज अपना आज का टॉपिक खत्म होगा। और अगली क्लास में अपन जानेंगे भाई वोटर और क्वेश्चन स्कूल में पासिंग मार्क कितने चाहिए, ये सारी बातें जानेंगे। तो ये आप नोट कर लेना अच्छे से कि पुराना भाव, नया रेट क्या है, पुराना रेट क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। और मैं तुम्हें इसमें बेसिक भी समझा दूंगा कि भाई अपन अगर भूल जाओ ये सारे फॉर्मूले तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये सारी बातें भी बता दूंगा मैं। ठीक है, मतलब सीधी बात है कि तुम्हें मैथ का मैं दूसरा टीचर बना दूंगा कि तुम कहीं भी जाओ और 50,000 रुपए की सैलरी पे आप पढ़ाने लग जाओ, जिससे आपके घर के खर्चे चलते रहेंगे दोस्तों। चलो, तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और हंसते खेलते रहो, जीवन में यही तो काम है, और क्या काम है। क्वेश्चन नंबर 36, 136, 136 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैं पढ़ देता हूं अच्छे से, फिर आप जान लेना। सरकार ने चीनी के मूल्य में सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया। इसके कारण एक ग्राहक 837 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद के लेके आ सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात कर दी कि घटा दिया मूल्य, अभी तक तो ऐसा हो नहीं पाया 8-9 सालों में। तो कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है, तो कमी के पश्चात मतलब इसने कौन सी रेट पूछी है, नई वाली रेट पूछी, कमी के बाद वाली। तो कमी के पश्चात इसका चीनी का मूल्य क्या होगा। द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%, बाय दिस कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर 837 रुपीज। द रिड्यूस प्राइस पर kg ऑफ शुगर इज। तो मतलब घटी हुई कीमत बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें आंसर बता देता हूं कैसे आएगा। देखो अपन ने न्यू रेट अभी निकाला था कि न्यू रेट क्या था अपने पास कि R/100 इंटू रुपीज अपॉन क्वांटिटी, यही वाली बात थी। तो हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कितना रेट दे रखा है अपने पास, 10 दे रखा है अपॉन 100। कितने रुपए दे रखे हैं, रुपए दे रखे हैं 837, और क्वांटिटी कितनी दे रखी है 6.2। अगर इसमें पॉइंट है तो इसका पॉइंट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम 31 का भाग दें तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएंगे, और 31 का भाग दिया तो ये कितने आ जाएंगे, 31 दूनी 62, और ये 7 आ जाएंगे। तो 2 का भाग दे दो तो ये कितने आ जाएंगे 13.5 रुपीज पर kg आपका आंसर हो जाएगा।
आप भाग दे लेना ना, मैं भाग कैसे देता हूँ, 31 दूनी 62, 31 दूनी 62। अब जो भी बचेगा हमें 31 के पाले में एक कितना चाहिए, 7 चाहिए, तो एक के पाले में 7 कब आता है, 7 बार, तो 27 आ जाएंगे। 27 में 2 का भाग दिया, 13.5 आ जाएगा। 13.5 रुपए आपका आंसर है। आंसर सी है, नई रेट पूछी गई है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर ओल्ड नया फॉर्मूला भूल जाओ तो पुराना कैसे निकालेंगे अपन, पुराने से कैसे निकालेंगे वो जानो। तो पहले हम पुराना रेट निकाल लेते हैं, क्या होगा कि अपने पास रेट कितनी है, 10 है, कम कर दी गई तो अपन 10 घटा देंगे। क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 837, सॉरी रुपए दे रखे हैं 837, ये जीरो हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कैंसिल कर दिया तो ये 27 आ जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, 9 से कैंसिल किया तो ये 3 हो जाएंगे, 2 से कैंसिल किया तो ये 5 हो जाएंगे, तो 5 थी 15 रुपए। इसका मतलब शुरुआत में जो रेट थी वो कितनी थी, 15 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर हमें 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाला पता है तो अगर हमें न्यू निकालना है तो इसमें क्या कितना करना पड़ेगा, 10% कम करना पड़ेगा। मतलब 15 का हमें कितना निकालना पड़ेगा, 90%। जीरो 15 में 135, 10 एक जीरो नीचे है, एक पॉइंट लगा दो, रुपीज पर केजी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद में एक और क्वेश्चन उठाऊंगा, उसमें तुम्हें सारी चीजें और बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला था, आप फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। उसके लिए मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें एक और दे रखा हुआ क्वेश्चन। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो अपन कर चुके हैं। ये सीट का लास्ट पेज है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इसमें जो अपन कर रहे हैं 149 क्वेश्चन, जो अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है उसी बेस पे। 149 क्वेश्चन क्या है, तो 149 क्वेश्चन दोस्तों पानी की बात बताएंगे अपन, ठीक है। पानी बिना जीवन कैसे चलेगा। चलो दोस्तों, तो दोस्तों 149 की क्वेश्चन की बात हो रही है और आप सब जुड़ चुके हो अमित सर की पाठशाला के साथ। और पाठशाला का नाम ही ऐसा है, पाठशाला, मतलब हम पुराने जमाने में पहुंच चुके हैं और नए जमाने की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 149 है, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम्स मोर शुगर ऑफ 36 रुपीज। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर किलोग्राम वॉज। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में, 36 रुपीज में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी, मतलब पुराना भाव पूछा गया है, आरंभिक। चलो तो सबसे पहले हमने निकाल दिया कितना कि 20। क्या हो रहा है, कमी हो रही है तो घटा देंगे भाई, कमी हो रही है तो घटा देंगे। कितना दे रखा है रुपए, 36, और ग्राम कितने दे रखे हैं, 500। मैंने बोला था यहाँ पे किलोग्राम आना चाहिए, ग्राम नहीं आना चाहिए। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो हम 1000 से इसे भाग कर देंगे तो ये सारी चीजें किलोग्राम में बदल देंगे। अब ये किस में हो गया, किलोग्राम। तो 500 से काट दिया तो 500 एकम 500 और 500 दूनी 2, तो ये आ जाएगा 2। ये कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएंगे कितने, 4। 4 से कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएंगे 9, तो ये 2 चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि तीसरी संख्या है, फ्रैक्शन की बात है, भिन्न जब पड़ी थी। तो 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 18 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आ जाएगा ओरिजिनल भाव, ये पुराना भाव था, आपका ओरिजिनल रेट था ये। तो 18 रुपए प्रति किलोग्राम, आंसर इज बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे अपन को क्वेश्चन करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कुछ और चीजें कि इसे बेसिक तरीके से कैसे किया जा सकता है, वो देखो 149 वाले को, ठीक है। अब अपन लगाते हैं घरेलू नुस्खे कि घरेलू इलाज करेंगे अब इस क्वेश्चन का। जब तक इसका घरेलू इलाज नहीं होगा ना, तब तक ये तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। और आज के बाद अब ये क्वेश्चन कहीं चैन से बचेगा नहीं, इसे कोई बच्चा छोड़ेगा ही नहीं भाई। तो मैं मान लेता हूं कि शुरुआत में जो रेट थी कितने % कम हो रही है, 20। तो 20% कम हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, 1/5। तो इसका मतलब प्रारंभिक कीमत थी वो कितनी थी, 5x,
और अब जो कीमत है वो कितनी है 4x। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि अब हम मान लेते हैं क्वांटिटी कितनी दे रखी, क्षमता कितनी दे रखी, वो भी देख लेते हैं कि क्षमता अपन पहले मान लेते हैं कितना दे रखा है y किलोग्राम, ये क्षमता दे रखी है। अगर आपको पता है कि भाई रेट कितनी है और कितने किलोग्राम चीज खरीदनी है, तो आप बताओ अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 36 रुपए की चीज लेके आते हैं। मतलब पहले मार्केट जाते थे, रेट थी 5x, 22 किलोग्राम चीज खरीदी, रुपए कितने खर्च हुए 36 रुपए। अब हम मार्केट जाते हैं तो रेट कितनी है, कम कर दी गई है सरकार ने, 5 रुपए पर 1 यूनिट कम कर दी, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ पर x लिख लेंगे, x का नाम आ गया, x के बिना कुछ चीजें अधूरी होती हैं भाई, तो जीवन में कभी कभार x को याद करना भी बहुत जरूरी है, x को रख लो जिससे आपको पता रहे। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम 4x में लेने गए तो हमें कुछ चीजें ज्यादा मिलने लगे, y किलोग्राम तो मिल ही रहा था, साथ में मैं कितना ज्यादा लेके आया 500 ग्राम, और मैंने अभी ग्राम को बदला था कि 500 ग्राम को किलोग्राम में बदल लो तो आपका आंसर आ जाएगा, आपने कहा कि ये आ जाएगा 1/2 kg, 1/2 किलोग्राम, आधा किलोग्राम, तो ये बढ़ जाता है। अभी भी हमारे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं 36 रुपए, अभी हम मार्केट में इतना चीज ज्यादा लेके आते हैं जब दाम बढ़ गए। तो आप बताओ ये इक्वेशन 2 बनने और 2 इक्वेशन बनने के बाद दोनों में बराबर में 36 है, तो क्या हम दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर रख सकते हैं, तो आपने कहा हाँ, तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5xy बराबर हो जाएगा, 4 का गुणा करें तो 4xy हो जाएंगे, और अगर हम 4 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4x/2। x सब में कॉमन है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल किया तो ये 2 आ जाएंगे, तो 5y में से अगर 4y घटा दो तो ये y बचेगा और ये बच जाएगा 2। इसका मतलब हम सबसे पहले कितने रुपए की चीज खरीद के लेके आ रहे थे, कितने किलोग्राम, हम सबसे पहले 2 किलोग्राम शक्कर खरीदते थे। चलो अब ये किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आपको रेट पता चल जाएगी। न्यू रेट चाहिए तो आप यहां रख देना। अब हम रेट निकालेंगे x की वैल्यू, तो हमने सबसे पहले रखा यहाँ पे कितना दे रखा है 5x, ये 2 है और ये 36, 2 से कैंसिल किया तो ये 18। हमें यही पता लगाना था कि भाई 5x बराबर कितना दे रखा है 18, 5x बराबर 18 है, यही ये पुराना भाव है, यही आंसर था अपना। अगर नई रेट पूछ लेता तो अगर नई रेट पूछता तो हम ये निकालते कितने का 4x का, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18/5, x बराबर 18/5, 5 नीचे चले जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए कितना 4x, तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 चौक 72 होते हैं, गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, बचेंगे 2, 5 चौक 20, बचेंगे 2 और 5 चौक 20, ये आपका नया रेट हो जाएगा। जबकि आपको पता है कि भाई कितने परसेंट कम हुआ है, 20% कम हुआ है, तो हम 20% कम निकाल देंगे तो वैसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14.4, ये बेसिक तरीका था जो अपन कर सकते हैं। ठीक है, किताबों में हो सकता है ऐसा दिया हो, कैसा भी दिया हो, इस तरीके से अपन क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि भाई ये अपनी मार्केट चीज है जो अपन करते हैं, जो मार्केट में जाती है। लेकिन कभी अपन गौर नहीं करते कि अपन परसेंटेज पे काम कर रहे हैं, अपन ये गौर करते हैं कि ये घर का काम चल रहा है, सरकार का काम चल रहा है, कभी कम कर देती तो ज्यादा मिल जाती है, 40 रुपए में ज्यादा पेट्रोल आ जाती है, और जब बढ़ा देती तो कम आती है। अपन सिर्फ उस तरीके से सोच पाते हैं, ये तरीका नहीं सोच पाते कि भाई ऐसा होने से क्या क्या घाटे और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। चलो ठीक है, तो अगर पुराना भाव पूछा गया तो अपना भी 18 आया था, अगर 18 आ जाए तो कितने परसेंट कमी हो रही है 20 की, तो अपन डायरेक्ट 80 निकाल देंगे तो 0 आ जाएगा। 18 अट्ठे कितने होते हैं 144, नीचे एक 0 बचा है, पॉइंट लगा दो, ये पुराना रेट आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यही पुराना रेट था, लेकिन फिलहाल अपन से नया रेट पूछा था, सॉरी पुराना रेट पूछा था, ये तो नया निकाल दिया अपन ने, रेट कम होने के बाद निकाल दिया, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं अगली क्लास में, या इस क्लास में कुछ छूट गया है तो वो देख लेता हूं मैं। मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन छूटा है, तब भी कोई छूट गया हो तो मैं करा देता हूं एक आध क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 और करा रहा हूं मैं, इसमें से एक क्वेश्चन और है 27, हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट आया हो, तो 27 देख लो एक बार। 27 ये कह रहा है कि भाई P Q से 6 गुना बड़ा है, तो P जो है Q से 6 गुना बड़ा है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले। P is 6 times as large as Q, the percentage that of Q is less than P is। तो पूछा गया है P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है, अगर ये 1 है तो ये 6 गुना बड़ा होगा इससे, इसका मतलब ये 6 है। तो पूछ रहा है कि भाई Q जो है वो P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो
Q जो है वो कितना छोटा है, 5 छोटा है, 5 छोटा है। किससे छोटा है, P, किससे कंपेयर कर रहा है, 6 से, P से, तो P अपॉन में आ जाएगा और ये हो जाएगा 100%। दूसरा 1/6 बता चुका हूं, 1/6 कितना होता है, थोड़ा यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे अपन। तो 1/6 होता है 16 सही 2/3, यही होता है। 1/5 20, 16 सही 2/3। हमें चाहिए कितना, 5/6। हमें 5/6 चाहिए, तो क्या कर दो, इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 का किया तो ये हो जाएगा 5/6। तो 5 का यहाँ पे भी करो तो कितने हो जाएंगे, 16 पहिया 80। 5 का 2 में किया तो ये 10 हो जाएंगे और 3, तो 3 का भाग और चला जाएगा तो ये हो जाएगा 83 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो 83 सही 1/3। अगर ऐसे ना कर पाओ इस क्वेश्चन को, अगर तुम ऐसे नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें और बता रहा हूँ तरीका कि अगर परसेंटेज याद नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लिया करो। बस तुम्हारे चेहरों पे जो ना टेंशन सही नहीं लगती ब्रो, टेंशन नहीं होनी चाहिए। और ये ब्रो शब्द है ना जो भाई, ये ऐसा मत सोचना कि सिर्फ लड़कों के लिए, मेरे लिए तकिया कलाम है ये, लड़के लड़कियों सबके लिए, भाई लोग हुआ, ये मेरा तकिया कलाम है, ये सबके लिए एक जैसा है। इसका मतलब मैं तुम सबको याद कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। ये 6 गुना है 6 हो जाएगा। ये कितना छोटा है 5, किससे कंपेयर कर रहे हैं 6 से, तो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का भाग दिया तो ये 3, 2 का दिया तो ये 50, तो आप बोलो सर ये हो जाएगा 250/3। तो 250 में भाग दिया तो 3 24, बचेगा कितना 1 10 हो जाएंगे, तो 3 3 9, फिर बच गया 1, तो 1/3% आपका आंसर आता है। अगर परसेंटेज याद नहीं है तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर लो, इतनी टफ चीज नहीं है कि अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेन मुद्दा है क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूं मैं तुम्हें, और अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले वोटिंग और इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, तो अगली क्लास मिस नहीं करनी है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही देखेंगे, 2-4 क्वेश्चन अपन अच्छे से, और इसमें कुछ और मिल जाते अपन को अच्छे से क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छा रहता। क्वेश्चन नंबर 142 वाले क्वेश्चन भी 2-3 मैं बता दूंगा तुम्हें अगली क्लास में। फिलहाल यहां पे देख लो कि क्या दे रखा है, कि एरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। 142 नंबर का क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई जो है वो 10% घटा दी जाती है, तो बताइए आयत के क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%, देन द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज। तो मैं सबसे पहले रेक्टेंगल एक आयत बना लो, तो और आयत को कितना मान लो कि ये 100 है, ये भी 100 है, और आपको पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 10,000। ये हो गया। अब एक नया आयत बना लिया अपन ने, वो कह रहा है कि भाई इसको कम कर दो, 10% तो बढ़ा दो लंबाई, तो बढ़ा दी हमने। कह रहा है कि चौड़ाई को 10% कम कर दो तो 90 हो जाएगी। अगर अब हम इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 99 और 00। अब हमें पता है कि भाई 2 0 के पहले पॉइंट लगा दो, हमारा आंसर 100 से बनेगा, तो हम भी पॉइंट लगा देंगे। या फिर 2 संख्याएं, आखिरी की 2 संख्याएं हटा दो, तो हम भी हटा देंगे 2 संख्याएं। तो 100 था पहले एरिया, कितना हो गया 99, कितना कम हो गया 1%, बस यही आंसर, 1% कम हो जाएगा, ये एरिया बन गया। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया बेसिक तरीके से, आप ऐसा मान के कर सकते हो कि 100 मान के कर लो, आखिरी के 2 पॉइंट के आगे क्या लगा देना, 2 नंबर्स के आगे पॉइंट लगा देना। अब मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि +-1, तो पहले कोई साइड कितनी बढ़ा दी गई है 10% बढ़ा दी गई है, तो 10% लिख लो, फिर 10% कम कर दी गई तो 10% कर दो, फिर +-10% इंटू 10/100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया -1% जो है एरिया कम हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला था वो एरिया मतलब क्षेत्रफल के लिए भी काम आ जाएगा, तो क्षेत्रफल में भी काम आएगा ये एरिया, ये वाला फॉर्मूला, तो आप क्षेत्रफल के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आयतन के लिए भी यूज करेंगे अपन, आयतन के क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो अगली क्लास में जो क्वेश्चन अपन ने नहीं किए ना आज, वो सारे क्वेश्चन अगली क्लास में होने वाले हैं। तो आज की क्लास को तो मैं यहीं रोकने वाला हूँ, अगली क्लास में अपन 6वें नंबर की क्लास पर मिलेंगे अगली क्लास में। तो यहाँ पे 6 डाल लेंगे, ये बहुत अच्छा लगेगा जब 6 लग जाएगा, और यहाँ चैप्टर आके परसेंटेज का अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत दोस्तों। अगली बार मिलेंगे, मुस्कुराइए, तब तक खुश रहिए और इस
शीट को 150 नंबर क्वेश्चन जो दे रखे हैं, इस शीट को पूरा कंप्लीट कीजिए। अगली बार हमें तुम्हें क्वेश्चन और देने वाला हूँ, वो करने वाले हैं। उसके बाद अपन अगली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।